NIOS एक ऐसी दुनिया जहां बच्चे बड़ी उम्मीद से अपना करियर ब्राइट करने के लिए एडमिशन लेते हैं। उनके सपने बहुत बड़े होते हैं, लेकिन अफसोस उनके सपने को पूरा करने में साथ देने वाले कम और सपने बर्बाद करने वाले बहुत लोग मिल जाते हैं। जो स्टूडेंट सही गाइडेंस के साथ सही प्लेटफॉर्म पर स्टडी करते हैं वो तो सक्सेस कर जाते हैं, बट दुख की बात यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स मिसगाइड हो जाते हैं और रॉन्ग प्लेटफॉर्म को चुनकर अपनी ज़िंदगी खराब कर लेते हैं। ये वीडियो आपको आखिरी तक देखना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप भी उन ड्रीमर्स की लिस्ट में आते हैं जो लाइफ में ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं TOC के बारे में जानकारी। बहुत दिन से जो है ये पेंडिंग में पड़ा हुआ था। मैं आपके लिए वीडियो लाना चाह रहा था, लेकिन ये वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि अभी बीच में टेस्ट सीरीज भी आपका चला, लाइव क्लासेस भी मैं आपका रोज आपका यूट्यूब पर ले रहा हूँ। सो एनीवे, सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो जो आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे, इसके लिए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और लाइव क्लासेस की जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 10 यानी 10:10 की है। तो लाइव क्लास में जरूर आइए, वहां पर आपको बहुत सारे VVI क्वेश्चन सीरीज करवाई जाती है। आज हम बात कर रहे हैं TOC के बारे में। देखिए TOC होता क्या, मैंने लिखा है TOC एक वरदान। सच में विद्यार्थियों के लिए TOC एक वरदान है। सर कैसे TOC एक वरदान है? देखिए TOC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट होता है। अब बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हमारे सामने आए हैं जहां पर आप किसी बोर्ड में फेल हो जाते हैं। फेल पूरे सब्जेक्ट में तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हैं। एक सब्जेक्ट में फेल होंगे तो पूरा ही फेल कहलाएंगे आप। तो एक तो वो हो गया कि जो भाई पहले से किसी बोर्ड में फेल है और वो चाहते हैं कि हम NIOS से पेपर देना चाहते हैं, तो NIOS से ओपन बोर्ड से पेपर देना चाहते हैं। लेकिन क्या कुछ ऐसा जरिया नहीं है कि हमारा जो पिछला जिस सब्जेक्ट में हम पास थे उसका कुछ ट्रांसफर यहां पर हो जाए? तो यहां पर ये चीजें आपको देखने को मिलती है जिसमें आप पिछले बोर्ड से जिसमें आपने 33% पास किया हुआ हो, और अच्छी बात यह है उसमें कि वो बोर्ड आपका रिकॉग्नाइज्ड हो NIOS में। NIOS ने एक 33 बोर्ड्स का, अभी मैं आपको बताऊंगा, एक लिस्ट जारी किया, उस लिस्ट में आना चाहिए। और 3 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर पिछले 3 साल के अंदर आपने किसी बोर्ड में पेपर दिया है, वहां पर आपका मार्क्स कम है, लेकिन सपोज कीजिए कि जैसे मैं एग्जांपल लेके आपको बताता हूं, जैसे कोई स्टूडेंट है जो मुझे एक कॉल किया कि सर मुझे यूपी बोर्ड से थे हम, और उसके बाद क्या हुआ, उसमें जो है 2 सब्जेक्ट में फेल है, बाकी 3 सब्जेक्ट में हमारे नंबर ठीक आए हैं। तो क्या NIOS में पेपर दे सकते हैं क्या? बोला बिल्कुल पेपर दे सकते हैं आप। तो NIOS में या तो ऑन डिमांड पेपर देंगे आप, या तो आप जैसे नॉर्मल जब एडमिशन करते हैं सेशन वाइज, वैसे आप कर सकते हैं। तो एडमिशन के टाइम में TOC का एक ऑप्शन होता है। TOC में 2 सब्जेक्ट आप पुराने बोर्ड से उठा सकते हैं। लेट बी सपोज कि आप वहां से हिंदी और इंग्लिश आपने उठा लिया। तो अगर वहां से आपने हिंदी और इंग्लिश उठा लिया, तो हिंदी और इंग्लिश आपने अगर वहां से उठा लिया, तो यहाँ केवल आपको 3 सब्जेक्ट का और पेपर देना है, क्योंकि किसी भी बोर्ड में कम से कम 5 सब्जेक्ट चाहिए। NIOS में तो पक्का 5 सब्जेक्ट चाहिए। 2 लिटरेचर का होता है, बाकी 3 अदर सब्जेक्ट चाहिए, जिससे 5 सब्जेक्ट होता है जो आपका 12th पास की डिग्री देगा आपको, या 10th पास की आपको डिग्री देगा। 5 सब्जेक्ट बहुत कंपलसरी है। या कई लोग कहते हैं कि सर हमें IIT का पेपर देना है, हमें नीट का पेपर देना है। तो अब है क्या कि वहां पर जो थे हम केवल PCM था, मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, और अब हम नीट का पेपर देना चाहते हैं, तो हमें केवल एक बायोलॉजी ऑन डिमांड से अगर मैं दे दूं NIOS से, तो क्या मैं नीट का पेपर नहीं दे सकता क्या? देखिए, अगर आप ऑन डिमांड से बायोलॉजी का पेपर देते हैं, मेरी बात ध्यान से आप समझना, तो पिछला आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और 2 लिटरेचर सब्जेक्ट में पास हैं किसी बोर्ड से, सपोज कीजिए आप CBSE से पास हैं, राइट, और यहां पर आपने ऑन डिमांड से एक सब्जेक्ट में बायोलॉजी केवल दे दिया। तो जब आप नीट का फॉर्म भरेंगे तो वहां पर आपका जो एनरोलमेंट नंबर होता है वो एक ही बोर्ड का आपको चाहिए होता है। तो या तो NIOS का दीजिए या तो उस बोर्ड का दीजिए। अब उस बोर्ड का आप दे नहीं सकते क्योंकि उसमें बायोलॉजी है नहीं, और इस बोर्ड का आप देंगे तो खाली बायोलॉजी है। तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी एक बोर्ड से बायोलॉजी के साथ में मिनिमम 5 सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो आप क्या करेंगे कि कुछ इस तरह से सेटिंग करेंगे कि वहां से जैसे फिजिक्स हो गया और केमिस्ट्री हो गया, उसका आप TOC ले लेंगे, राइट, और यहां पर बायोलॉजी, हिंदी और इंग्लिश 3 सब्जेक्ट का पेपर दे देंगे आप। तो इस तरीके से आपका 5 सब्जेक्ट हो गया ना। या सपोज कीजिए कि आप वहां PCB थे, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थे,
और यहाँ पर आप अगले साल नेक्स्ट ईयर आप IIT का पेपर देना चाहते हैं तो आपको मैथ चाहिए, तो आप अकेला अगर मैथ ऑन डिमांड से देते हैं तो खाली एक ही मार्कशीट आपके पास आएगा। अच्छा, आप पहले से NIOS का स्टूडेंट तो है नहीं कि कंबाइंड कर दिया जाएगा, वो अलग बोर्ड है, ये अलग बोर्ड है। तो यहाँ पर फिर आपको अगेन फिजिक्स केमिस्ट्री का आप TOC उठा लीजिए, या वहाँ नंबर कम है तो फिर से आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। बट TOC का फायदा है ये कि 2 सब्जेक्ट का TOC उठा लीजिए, उसका यहाँ पेपर NIOS में आपको नहीं देना पड़ता है, ये सबसे अच्छी बात है। बाकी 3 सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट कीजिए, बिंदास तरीके से कीजिए। ये तो बात रही किन विद्यार्थियों के लिए जो बाहर के विद्यार्थी हैं। अब यदि मैं NIOS विद्यार्थी की बात करूं जो ऑलरेडी आप NIOS में हैं और 5 साल की जो वैलिडिटी आपकी रहती है एक एडमिशन का वो गुजर चुका है, और इसमें आप किसी सब्जेक्ट में फेल थे, मतलब पास नहीं हो पाए थे, तो यहाँ आप NIOS में 4 सब्जेक्ट का TOC ले सकते हैं। यानी सपोज कीजिए कि पिछले 5 साल आपका हो गया है, आप नया एडमिशन आप लेने जा रहे हैं, क्योंकि एक एडमिशन 5 साल का ही टाइम होता है, किसी वजह से सपोज कीजिए ऐसा हो सकता है, तो वहां पर आप जब जाएंगे तो फिर से 5 सब्जेक्ट चाहिए आपको 12th या 10th पास करने के लिए। तो अगर पिछला एडमिशन वाले में अगर आप किसी एग्जाम में या जैसे भी करके आप वहां पर 4 सब्जेक्ट में पास थे, तो आप वहां से उसका 4 सब्जेक्ट का TOC उठा सकते हैं और एक सब्जेक्ट का खाली पेपर देंगे, आप बिंदास तरीके से पास कर जाएंगे। तो ये रहा दोनों ही विद्यार्थियों के लिए। और बाहर के जो विद्यार्थी हैं वो जब इस चीज को TOC को अप्लाई करेंगे तो वहां उनको ओरिजिनल मार्कशीट को कंबाइन करना पड़ता है। देखिए, ओरिजिनल मार्कशीट की बात आती है तो कुछ चीजें ध्यान देनी है हमें। सबसे पहली चीज हमें यह ध्यान देनी है कि उस पर लेमिनेशन लगा नहीं होना चाहिए, और साथ में फोटोकॉपी भी आप अटैच करेंगे। रीजनल सेंटर में भी जाके आप कर सकते हैं, या इसका जो हेडक्वार्टर है वहां भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में एक ईमेल आ जाता है आपको कि आपको इस जगह पे आपको जाके सबमिट करना है। जब आप ओरिजिनल मार्कशीट देते हैं तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जरूर दीजिए, वहां मोहर जरूर लगवाइए इस चीज का कि भाई क्या क्या आप सबमिट कर रहे हैं यहाँ पर, राइट, ये आपको समझना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताई, ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया। अभी आप देखिए, अब आपको मैं TOC के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जिसमें आप देखेंगे कि कौन कौन से 33 बोर्ड्स हैं। यही आपका है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, जिसके बारे में बात कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर हम बात करते हैं इस वाले को, देखिए ध्यान से, तो इस वाले में क्या कहता है कि एग्जाम्पल के लिए सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लर्नर्स ऑफ द फॉलोइंग बोर्ड्स ऑफ द स्कूल एजुकेशन हु हैव पास्ड इन एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट, कि एक सब्जेक्ट में यहाँ पर पास होना चाहिए, बट हैव नॉट क्वालिफाइड इन द कोर्स, भले कोर्स में ना हो बट एक सब्जेक्ट में कम से कम होना चाहिए, मे सीक एडमिशन इन द रिस्पेक्टिव कोर्स एट NIOS एंड अवेलेबल फैसिलिटी ऑफ TOC, इसका यहाँ पर है। ठीक है, चलिए अच्छी बात है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर दिया बोर्ड के बारे में बताने से पहले देख लेते हैं। अ लर्नर शुड सीक ट्रांसफर क्रेडिट TOC at the time of admission in the subject which are included in NIOS scheme of study, यानी NIOS में भी वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो एडमिशन के टाइम में ही यहाँ पर आप कर सकते हैं TOC को अप्लाई। कुछ बोर्ड के बारे में है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मैं कुछ बोर्ड का नाम पढ़ के आपको बता देता हूँ, आप देख भी सकते हैं। जैसे कोड दिया हुआ, देखिए कोड नंबर होता है, सीरियल नंबर तो है ही है 33 बोर्ड्स में, तो कोड यहाँ पर जैसे आंध्र प्रदेश ओपन स्कूल सोसाइटी हैदराबाद आंध्र प्रदेश। इसके अलावा आसाम हायर सेकेंडरी एजुकेशन काउंसिल गुवाहाटी आसाम हो गया। बिहार का देखिए एक इंटरमीडिएट एजुकेशन काउंसिल पटना, और दूसरा है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। इसके अलावा गुजरात में देखिए, गुजरात में सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड गांधीनगर गुजरात है। हरियाणा में आएंगे तो हरियाणा ओपन स्कूल भिवानी हरियाणा। हिमाचल प्रदेश बोर्ड में आ जाएंगे तो उसका हो गया धर्मशाला। JND के जम्मू कश्मीर का स्टेट ओपन स्कूल श्रीनगर, और एक कोड है 0801 यानी डिपार्टमेंट ऑफ प्री यूनिवर्सिटी एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका। कर्नाटका का ओपन स्कूल भी इसमें है, मैसूर का यानी कर्नाटका का। केरला का स्टेट ओपन स्कूल इसमें है, तिरुवनंतपुरम का है। मध्य प्रदेश का बोर्ड है सेकेंडरी एजुकेशन भोपाल मध्य प्रदेश। MP का ही जो है यहाँ पर स्टेट ओपन स्कूल है भोपाल का। महाराष्ट्र का स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। मेघालय बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन मेघालय। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड मोहाली पंजाब, पंजाब ओपन स्कूल। फिर आप देखिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर राजस्थान का है। राजस्थान का ही जो ओपन होता है RSOS होता है, राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर राजस्थान हो गया। त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अगरतला त्रिपुरा वेस्ट हो गया। यूपी में आएंगे तो यूपी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इलाहाबाद यूपी।
एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन कोलकाता वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बहुत सारे दिया है, जैसे इसमें और दिया वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ रविंद्र ओपन स्कूल, झारखंड का है लेकिन झारखंड का एकेडमिक काउंसिल रांची है, गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन गोवा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया आपका, उत्तराखंड हो गया आपका, इंटरनेशनल, ऐसे बहुत सारे जो है इसमें जो है एशिया पैसिफिक का भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIS तो खैर इसमें है ही है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE का यहाँ पर भी हो गया जो दिल्ली का हो गया, और यहाँ पर देखिए एक CISC होता है यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन दिल्ली का, वो भी है। तो 33 बोर्ड यहाँ पर इंक्लूड है जो मैंने आपको बताया। इस तरीके से और चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यदि कोई मान के चलिए कोई फेक डॉक्यूमेंट लगा देता है और वो पकड़ा जाता है तो उसका रिजल्ट कैंसिल कर दिया जाएगा। और एक चीज़ आपको यह ध्यान देना है कि अगर आप पिछले बोर्ड से हैं तो वहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो वेबसाइट पे शो करना चाहिए। अगर वो शो नहीं कर रहा है तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले वहाँ कंसर्न उस बोर्ड से बात करके आप उसको मंगवा के आपको करना पड़ेगा। तेनियो ये जानना चाहता है ना ये कि वाकई में आप उस बोर्ड से, जिसको पेरेंट बोर्ड कहते हैं, उसमें पास हैं या नहीं है। तो ये रहा ओवरऑल आपका पूरा कंप्लीट जानकारी जो मैंने बताया। एक वरदान है, वरदान इसीलिए है क्योंकि TOC के जरिए जो है आप बड़े आराम से जो है बड़े आराम से आप NIS में एक बढ़िया सा मार्कशीट बना सकते हैं, एक बढ़िया पासिंग क्राइटेरिया ले सकते हैं। तो हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ हैं। ऐसे ही अच्छी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा, आपके लिए लाता रहूंगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है 9643480201, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। सेकंड थिंग, जो बच्चे अभी अक्टूबर सेशन के हैं वो लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लास बिल्कुल रनिंग में है। फीस के नाम पर केवल गुरु दक्षिणा ले रहा हूँ इस महंगाई के टाइम में। फीस इतना कम है जिसको मैं डिटेल आपको दूंगा व्हाट्सएप पे, अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आप सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे कि सर इतनी कम फीस में इतनी सारी चीज़ें आप दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वो आपका एक अच्छा रिजल्ट लाना है और इसी के लिए मैं मेहनत करता हूँ। तो हमारी शुभकामनाएं अगेन आपके साथ है। आप ऐसे दिन दुगना रात चौगुना आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए, मेहनत कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।